नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। देवरानी कल्पना सोरेन पर बरस पड़ी सीता सोरेन, हेमंत को भी सुनाई खरी खोटी। वहीं गढ़वा, पलामू और चतरा में हीटवेव का अलर्ट। झारखंड में कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार, 20 मई से बारिश की संभावना। तो वहीं आज कई जिलों में बारिश को लेकर के अलर्ट। और रेलवे का बड़ा फैसला, इन कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता हुआ साफ। लंबे समय से चल रही थी मांग। वहीं वे आज भी मंत्री है। आलमगीर आलम को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का दावा, विपक्ष पर लगाया साजिश का आरोप। झामुमो प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने गिरिडीह में किया रोड शो, लोगों का उमड़ा जन सैलाब। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में देवरानी कल्पना सोरेन पर बरस पड़ी है सीता सोरेन, हेमंत को भी सुनाई खरी खोटी। दरअसल दुमका लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन ने चुनावी सभा को संबोधित किया। वह इंडिया गठबंधन और गांडे विधानसभा उपचुनाव की प्रत्याशी तथा अपनी देवरानी कल्पना सोरेन के विरुद्ध जमकर बरसी। सीता सोरेन ने कहा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद है, और इधर गांडे विधानसभा चुनाव में कल्पना सोरेन घड़ियाली आंसू बहाकर यहाँ की जनता को बरगला रही है। बिना मेहनत किए वह गांडे की प्रत्याशी बनकर उपचुनाव लड़ रही है। उन्होंने लोगों से कोडरमा लोकसभा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी और गांडे विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी दिलीप वर्मा को सहयोग करने की अपील की। कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है। केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार पूरे देश में विकास की गंगा बहा रही है। केंद्र सरकार कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही है, जिसका लाभ गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। महिलाओं के लिए केंद्र सरकार विकास को लेकर गंभीर है। यही नहीं, सीता सोरेन ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार में अब आवास में लूट मची हुई है। झारखंड के मजदूर दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। राज्य में सरकार लूट खसोट की सरकार बनकर रह गई है। झामुमो प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने गिरिडीह में किया रोड शो, लोगों का उमड़ा जन सैलाब। गांडे विधानसभा उपचुनाव की झामुमो प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने बेंगाबाद के विभिन्न गांवों में ताबड़तोड़ रोड शो किया। इस दौरान उन्हें देखने के लिए लोगों का भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। कल्पना ने भी सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। कल्पना का काफिला जिस जिस रास्ते से गुजरा, ग्रामीण उनकी तस्वीर लेने को आतुर दिखे। इससे पहले जब कल्पना सोरेन गिरिडीह पहुंची तो झामुमो कार्यकर्ताओं ने सोनाबाद शिव मंदिर के पास उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद मुखिया चमेली देवी के नेतृत्व में कई महिलाएं उनसे मिली और अपनी समस्याएं साझा की। इस दौरान सभी महिलाएं उनसे मिलकर बेहद खुश दिखाई दी और उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया। कल्पना भी सभी से मिलकर बेहद प्रसन्न नजर आई। तो अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड के गढ़वा, पलामू और चतरा में हीटवेव का अलर्ट। झारखंड में कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार। तो वहीं 20 मई से बारिश की संभावना, और आज कई जिलों में बारिश को लेकर के अलर्ट। असल झारखंड में दिन प्रतिदिन तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से कई जिलों में गर्मी बढ़ने लगी है। इस बीच मौसम विभाग ने रांची समेत कई जिलों के लिए हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक राज्य में गढ़वा, पलामू और चतरा में हीटवेव का खतरा है। इन जिलों में उमस भरी गर्मी पड़ने की संभावना है। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने कई इलाकों में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना जाहिर की है, लेकिन बारिश के आसार नहीं है और कुछ जिलों में बूंदाबूंदी हो सकती है। राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में बादल देखने को मिला। राज्य के उत्तर पूर्व, दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भाग में हल्के गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। दूसरी तरफ राज्य में गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, देवघर और गिरिडीह में हीटवेव को लेकर चेतावनी जाहिर की गई है और मौसम में इसी तरह का बदलाव 23 मई तक नजर आएगा। विभाग ने 21 मई तक के लिए अलर्ट जारी किया है, जबकि राज्य के कई हिस्सों में 23 मई तक गर्जन और बारिश की भी संभावना है। मौसम विभाग ने आज लू और हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज में हीटवेव को लेकर सावधान रहने की अपील की गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में तापमान पर नजर डाले तो कई जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। राजमहल में सबसे अधिक 70 mm दर्ज की गई है। रेलवे का बड़ा फैसला, इन कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता हुआ साफ। लंबे समय से चल रही थी मांग। रेलवे ट्रैक के रखरखाव में दिन रात समर्पित इंजीनियरिंग विभाग के ट्रैक मैनेजर्स के लिए अच्छी खबर मिली है। उनको रेलवे के दूसरे विभाग में जाने और बेहतर पदोन्नति पाने के सुनहरे अवसर के रूप में लेटरल एंट्री या इंडक्शन कोटे को हाजीपुर मुख्यालय स्तर पर अनुमति मिल गई है। धनबाद मंडल में यह प्रक्रिया पिछले 4 साल से लंबित पड़ी थी। पूर्व मध्य रेलवे के एकमात्र मान्यता प्राप्त संगठन ECRKU इसे लागू कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी, लेकिन मंडल स्तर पर विभागीय अंतर्द्वंद के कारण यह मामला लटका हुआ था।
आलमगीर आलम को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का दावा, विपक्ष पर लगाया साजिश का आरोप। दरअसल आलमगीर आलम आज भी मंत्री है, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। विपक्ष की यह साजिश है कि कैसे सत्ता पक्ष के लोगों को बदनाम किया जाए। उक्त बातें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने नारायणपुर में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कही। उन्होंने कहा कि किसानों पर जीप चढ़ाने के मामले में पीएम ने अपने मंत्री से इस्तीफा दिया था क्या? बन्ना जैसे लोग कर्नाटक में चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं? दोहरी मानसिकता है बीजेपी वालों की। उन्होंने कहा कि मंत्री आलमगीर आलम संजीदा व्यक्ति हैं, सोच समझकर निर्णय लेंगे। बीजेपी वालों को ऐसा हवा बनाने के लिए कोई फायदा नहीं होने वाला है। गौरतलब है कि कोडरमा गांडे से चुनाव प्रचार कर रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नारायणपुर आए थे। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को साजिश के तहत जेल भेजने की सजा खूंटी लोहरदगा चाईबासा की जनता ने भाजपा को दिया है। बौखलाहट में बीजेपी वालों ने यह साजिश रची है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की देश जोड़ो न्याय यात्रा इस क्षेत्र से ही गुजरी थी। उनकी यात्रा बेकार नहीं जाएगी तथा इंडिया गठबंधन को उसका काफी लाभ मिलेगा। भाजपा वालों ने केवल देश तोड़ने का ही नहीं, दुमका में परिवार तोड़ने का काम किया है। दुमका से नलिन सोरेन को विषम परिस्थितियों में दुमका से उतारना पड़ा है। देख रहे हैं कि साजिश के तहत पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को फंसाया गया है। पूरी शक्ति के साथ नलिन सोरेन को जिताकर दिल्ली भेजना है। उन्होंने कहा कि आज गांडे विधानसभा उपचुनाव और कोडरमा लोकसभा चुनाव के प्रचार का अंतिम दिन था। वहां जाकर मतदाताओं से वोट मांगा है। इस अवसर पर जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी भी साथ थे। उन्होंने कहा कि 4 चरणों के चुनाव में इंडी गठबंधन काफी आगे है। उस बढ़त को 5वें, 6ठे और 7वें चरण में भी बरकरार रखना है। दुमका लोकसभा क्षेत्र से भारी मतों से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नलिन सोरेन जीतेंगे। महागठबंधन के सभी दल उनको जिताने में लगे हुए हैं।